हाय एवरीवन, मैं हूं मोहित गोयल और आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स गुरु। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं एडवांस कलेक्शन पे टैक्स लायबिलिटी के प्रोविजंस के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ जीएसटी में एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि एक्साइज में पहले नहीं था, लेकिन सर्विस टैक्स में पहले से ही अवेलेबल था कि जब आप एडवांस कलेक्ट करेंगे तो आपकी लायबिलिटी एडवांस कलेक्शन के टाइम पे ही जनरेट हो जाएगी। उस केस में आपको टैक्स एडवांस पर ही जमा कराना होगा। तो आपको एडवांस पे टैक्स जमा कराने के लिए एडवांस कलेक्शन के समय पर ही सारी डिटेल्स अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि एडवांस पर टैक्स जमा कराने के लिए आपको रेट ऑफ टैक्स कैसे पता लगेगा, वो आपको आइटम का पता होना चाहिए, यानी उसका टैरिफ हेडिंग पता होना चाहिए और ड्यूटी अमाउंट पता होना चाहिए कि क्या रेट ऑफ ड्यूटी लगने वाला है। और उसके साथ साथ जिस कस्टमर से पैसा आया है उसका GSTN नंबर, उसका नाम और उस वहाँ पर मटेरियल आप कहाँ सप्लाई करेंगे इस एडवांस से रिलेटेड, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एडवांस के समय पर ही चाहिए। तो दोस्तों, आपको अपनी सेल्स टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा, उनको बताना होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको एडवांस के टाइम पर चाहिए, जिससे कि आप प्रॉपर टैक्स जमा करा पाएँ और सही टैक्स जमा करा पाएँ। इस केस में एडवांस से रिलेटेड और प्रोविज़न बताए गए हैं कि कई बार चेक से पेमेंट रिलीज़ हो जाता है और आप चेक की एंट्री ही एज ए कलेक्शन कर लेते हैं और चेक को कलेक्शन के लिए बैंक में भेज देते हैं। तो दोस्तों, इस केस में जिस दिन आपने चेक को अपनी बुक्स में एंटर किया है वही डेट आपकी कलेक्शन की डेट मान ली जाएगी और उसी डेट पर आपको टैक्स पे करना होगा, टैक्स की लायबिलिटी जनरेट करनी होगी। अब मान लीजिए आपने कोई चेक डिपॉजिट कराने के लिए भेजा है और उसकी एंट्री बुक्स में पास कर दी है, तो आपकी लायबिलिटी उसी समय जनरेट हो जाती है। बट वो चेक अगर बाउंस हो जाता है तो वो उस केस में आपको नुकसान हो सकता है। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, आपको ये कलेक्शन बेस पर एंट्री पास करने का सिस्टम चालू करना होगा, जिससे कि केवल कलेक्ट होने के बाद ही आपको टैक्स पे करना पड़े। अगर चेक बाउंस हो जाता है तो उस केस में पेमेंट आपके पास आया नहीं है लेकिन आपने लायबिलिटी बना दी है, तो वहाँ पर आपको एक्सेस पेमेंट का सामना करना पड़ सकता है। उसके साथ साथ एडवांस से रिलेटेड जो प्रोविज़न दिए गए हैं वो ये हैं कि अगर आपको एडवांस रिसीव हुआ है और आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये किस चीज़ से रिलेटेड एडवांस है, कौन सी आइटम से रिलेटेड एडवांस है, तो इस केस में आप IGST पे कर सकते हैं 18% से और उसके बाद उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक और प्रोविज़न दिया गया है कि जहां पर आपको प्लेस ऑफ सप्लाई प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। अगर आपको प्लेस ऑफ सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं पता है तो आप गलत टैक्स जमा कर सकते हैं। इस केस में लेट सपोज़ आपको IGST एक्चुअल में पे करना था बट आपने CGST और SGST पे कर दिया, तो इस केस में आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको जो करेक्टली IGST पे करना था वो आपको पे करना पड़ेगा और जो गलत आपने CGST और SGST जमा करा दिया उसके लिए आपको रिफ़ंड फाइल करना होगा। तो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा अगर आप गलती करते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको सर्टेन इन्फॉर्मेशन पहले से ही अवेलेबल होनी चाहिए। तो आप अपनी सेल्स टीम के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेट कीजिए और उन्हें इंटीमेट कीजिए कि आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिटेल्स एडवांस कलेक्शन के समय पर चाहिए। तो दोस्तों, ये थे एडवांस से रिलेटेड प्रोविज़न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको ध्यान रखने हैं।